हे गाइस, वेलकम बैक। मैं विक्की आप सबका स्वागत करता हूँ लिटरेचर स्प्लेंडर पे। तो हमारा कंजक्शन एक खूबसूरत मोड़ पे पहुंच गया है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो का। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल नाउ। तो दोस्तों, कंजक्शन के इंट्रो क्लास के बाद आइए हम शुरू करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स। और इन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। इसका फायदा ये होगा कि मैं रिसेंटली मेरी जितनी भी वीडियोस मैं पोस्ट करूंगा आपको पहले सबसे पहले मिलेंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइदर ऑफ, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज। ठीक है, ये कोई नए शब्द नहीं है, हम इसको पढ़ चुके हैं। आइदर और मीन्स होता है दो में से कोई एक, या तो ये या तो ये। ठीक है, और इसका यूज कैसे होता है? हमेशा सिंगुलर यूज होता है। मैं सारी चीजें यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूं। और नाइदर नॉर मतलब क्या होता है? ना तो ये ना तो ये, ना तो ये ना तो ये भी हमेशा कैसे यूज होता है? सिंगुलर में यूज होता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ ये ही नहीं बल्कि ये भी, सिर्फ ये ही नहीं बल्कि ये भी। ठीक है, और ये भी कैसे यूज होता है? सिंगुलर में ही यूज होता है। ओके तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके सेंटेंस को देख लेते हैं। हम सारी बातें छोड़ते हैं, पहले इसके सेंटेंस को ध्यान देते हैं। आइदर यू और योर ब्रदर मस्ट गो देयर। सिर्फ आप पहले सेंटेंस को खूब ध्यान से देखिए कि ये किस तरह यूज हुआ है, क्योंकि सारा खेल आप तो पहचान जाओगे कि इसमें ये कंजक्शन यूज हुआ है। ठीक है, आपको बिल्कुल पहचानना है कि ये कौन सा कंजक्शन यूज होता है, आप पहचान जाओगे। ठीक है, जो स्टेट लेवल के एग्जाम आते हैं। लेकिन ये यूज किस प्रकार हुआ है ये जानने के लिए सबसे पहले हमको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आइए हम ध्यान से देखते हैं। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वर प्रेजेंट। ठीक है, नेहरू वॉज नॉट ओनली अ पॉलिटिशियन बट ऑल्सो अ राइटर। ही इज आइदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट। ये सारे आपके सामने सेंटेंस लिखे गए हैं। ही इज आइदर इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट। इसमें आपको एक चीज देखने को मिल रहा है कि आइदर के बाद में आपको नॉर देखने को मिल रहा है, जो कि पूरी तरीके से क्या है? गलत है। आइदर के साथ में सिर्फ क्या आता है? और आता है। और नाइदर के बाद में सिर्फ क्या आता है? नॉर आता है। और नॉट ओनली के बाद में सिर्फ बट ऑल्सो आता है। एंड ऑल्सो या समथिंग एल्स कुछ भी नहीं आता है। सिर्फ नॉट ओनली के बाद में क्या आता है? बट ऑल्सो आता है। ठीक है, यह सेंटेंस लिखने का पर्पज सिर्फ यही था। ओके, आइदर यू नॉर योर टीचर प्रेजेंट इन द क्लास। ना आप उपस्थित थे ना आपका टीचर क्लास में उपस्थित था। ठीक है ना? तो ठीक है, आइए हम देखते हैं आगे। यूज ऑफ एंड और। ये एंड और लिखने का मतलब ये है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और एंड में, और हम लगा देते हैं और की जगह पर एंड और एंड की जगह पर आर। ये गलती बिल्कुल नहीं कर रही है, क्योंकि एंड का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, और का मतलब होता है चूज करना, दो में से किसी एक को चूज करना। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं ना, हमारे टेस्ट पेपर में या क्वेश्चन पेपर में या एग्जामिनेशन हॉल में जब हम जाते हैं, पेपर हमको मिलता है तो हमको क्वेश्चन दिया रहता है। एक क्वेश्चन ये दिया रहता है, नीचे और लिखा रहता है। फिर ये क्वेश्चन दिया रहता है, फिर नीचे और लिखा रहता है। फिर ये क्वेश्चन दिया रहता है और नीचे क्या दिया रहता है? और। तो ये मतलब नहीं है कि हमको तीनों करने हैं, हमको सिर्फ एक ही करना है। ठीक है, तो एंड और का मतलब यहां पे अलग हो जाता है टोटली पूरी तरीके से। ठीक है, एंड का मतलब क्या हो जाता है? एंड का मतलब हो जाएगा ऐड टू वर्ड्स, सेंटेंस या फ्रेजेस। मतलब ऐड करना है, किसी चीज को चूज नहीं करना है। ठीक है, लेकिन और का मतलब क्या हो जाएगा? वन थिंग ऑफ द टू और मोर। सिर्फ एक चीज चूज करनी है, चाहे दो में से चाहे दो से ज्यादा चीजों में से आपको एक चीज यूज करनी है। तो ये रहा एंड और का मतलब। देख लेते हैं इसके सेंटेंस को भी। आई वॉन्ट अ बॉल फॉर अ बैट। क्या लिखा? आई वॉन्ट अ बॉल, यहां पे फॉर नहीं है भाई, यहां पे है और। आई वॉन्ट अ बॉल और अ बैट। मुझे एक बॉल चाहिए या, और क्या चाहिए? बैट चाहिए। अब या का मतलब है कि मुझे चाहे बॉल मिल जाए या बैट मिल जाए, मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, डू यू वॉन्ट टू लिव इन मुंबई और इन चेन्नई? आप कहां रहना चाहोगे? मुंबई में या चेन्नई में? मैंने एंड का इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि एंड काफी चीजें ऊपर भी पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे। चलो हम एक लिख ही देते हैं। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम वेंट
दियर हमने लिख दिया यहाँ पे। तो राम और श्याम को ये जोड़ने का काम कर रहा है। वहां पे कितने लोग गए? वहां पे 2 लोग गए। अच्छा, अभी मैं यहां पे लिख दूं राम और श्याम बेंट दियर। अभी मैं यहाँ पे राम एंड श्याम बेंट दियर हमने लिख दिया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे दोनों लोग गए हैं कि सिर्फ एक लोग गए हैं? तो सिर्फ एक लोग गए ना, चाहे राम गया होगा चाहे श्याम गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं पेयर कंजक्शन की। देखिए, अब जितना आसान हम समझ रहे थे कंजक्शन को, एक्चुअल में उतना है नहीं। अभी तक तो बिल्कुल बालक से सवाल थे, ये आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सर ऐसे ही आता है? हाँ ऐसे ही आता है, बट ये बेस था, ठीक है ना। अभी आपको असली मजा कंजक्शन देगा, ठीक है। तो अगर आप पीछे तक, अभी तक जितनी भी क्लासेज हैं, 2-3 क्लासेज हुई हैं, 2 क्लासेज हुई हैं आई थिंक, अगर वो अच्छे से पता है तब यहां से चीजें आपको समझ में आएंगी। अभी आप देखेंगे यहां पे कि पीछे की जितनी भी क्लासेज हैं, जैसे हमने पढ़ा नाउन, यहां पे कुछ चीजें आपको समझा दूं स्टार्ट करने से पहले। नाउन यहां पे आपको मिलेगा, प्रोनाउन भी यहां आपको मिलेगा। देखो यही है खूबसूरती की, इसीलिए आपको ऐसे पढ़ाया जाता है लगातार, ठीक है ना। अभी हमने वर्ब नहीं स्टार्ट किया क्योंकि वर्ब बाद में ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम पढ़ चुके हैं। एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें यूज होंगी। कैसे यूज होंगी आइए हम जानते हैं। ये पेयर कंजक्शन क्या है? पेयर मीन्स क्या होता है आप लोग मुझे बताइए। पेयर मीन्स क्या होता है? एक जोड़ा, सॉरी यहां पे जोड़ा है, जोड़ा, ठीक है। जोड़ा मतलब जैसे एक शूज ये है और एक शूज ये है, तो इसी को तो जोड़ा कहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये शूज हम अभी पहन के आए और दूसरे पैर में कुछ ना रखें, या दूसरे पैर में हम कोई और शूज डाल लें या कोई स्लीपर डाल लें, तो ये तो जोड़ा कहलाएगा नहीं। जोड़ा एक ही कहलाएगा, एक तरह की कोई चीज, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं पेयर कंजक्शन। तो ध्यान से देखिए कि जो हमने अभी ऊपर पढ़ा वो क्या एक पेयर कंजक्शन थे। उससे पहले मैं थोड़ी सी और चीजें जानकर कर लेता हूं। आइडेंटिकल पार्ट्स, ये आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, इसमें 2 चीजें होना जरूरी है। जैसे हमने आइडेंटिकल आर्टिकल्स पढ़े थे ना, जैसे सीजर्स, गॉगल्स, ये आइडेंटिकल पार्ट्स हैं जिनके 2 भाग हो सके, ठीक है ना। अच्छा, आइडेंटिकल पार्ट्स, तो इनमें 2 भाग होने जरूरी है, और क्या, एज क्लोज एज पॉसिबल। और ये जिस शब्द को क्वालिफाई कर रहा है, या यूं कहें कि जिस शब्द के लिए आता है, ये बिल्कुल जितना क्लोज हो सके उतना पास ही उसको रखा जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस नियरेस्ट सब्जेक्ट, इसका क्या मतलब है अभी हम आगे जान लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो नियरेस्ट सब्जेक्ट रहता है या ऑब्जेक्ट रहता है, उसको बिल्कुल क्या करता है, ये उसी के पास लिखा जाता है। अच्छा, एक चीज और, हम इसको राइट से लेफ्ट चलते हैं। इसका क्या मतलब, ये अभी चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, अगर हम सेंटेंस देख लेते हैं उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी मैं और बात कर लूं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखा है, बट ऑल्सो लिखा है, ये चीजें देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, बट यूज कैसे होना है, बस इसी को हम बात करेंगे, ठीक है। इसी की हम बात करेंगे। जैसे राहुल इज आइदर गोइंग और मीनू। अब ये सेंटेंस हमको देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि भाई इसमें आइदर और लगा है, और आइदर और लगने के साथ साथ हमको ये भी शायद दिख रहा होगा कि राहुल इज आइदर गोइंग और मीनू। ये सेंटेंस सही भी है, लेकिन सेंटेंस सही नहीं है, सेंटेंस ये पूरी तरीके से गलत है। ये सही कैसे हो जाएगा हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखे हैं, इसमें एक चीज आप ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैं थोड़ा सा ब्लैंक मार्क लगा देता हूं, मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें किधर से चला जाता है, इधर से चलेंगे, ठीक है ना। हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। आई रिपीट, राइट से लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमको जो भी देखने को मिल जाएगा, यहां पे नाउन अगर मिला या प्रोनाउन मिला, यहां पे नाउन मिला या प्रोनाउन मिला, तो ये जो आइदर है ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पास ही लगा होना चाहिए, ठीक है ना। यही तो पेयर
आइडेंटिकल पेयर कहलाता है ना। अगर ये और के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है, फिर से मैं देख लेता हूं, अगर ये और के बाद में कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब कुछ भी लिखा है तो आइदर के बाद भी वही लिखा होना चाहिए। क्या समझे आप? अब फिर नाइदर में देख लेते हैं। अगर नॉर के बाद में, देखिए हमको इधर से ही चलना है तो हमको सबसे पहले यही देखना है कि नॉर के बाद में क्या लिखा है। नॉर के बाद में जो भी लिखा रहेगा नाइदर के बाद में वही लिखा होना चाहिए। बात समझे? आइए देख लेते हैं हम। चाहे इस पे हम वर्ब लिखें, चाहे नाउन, चाहे प्रोनाउन या एडवर्ब या एडजेक्टिव, इसीलिए इसको कहते हैं आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इसमें आइडेंटिकल पेयर तो होने चाहिए बट साथ में क्या होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इसमें लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा आइए हम देखते हैं अब सेंटेंस को। राहुल इज आइदर गोइंग और मीनू। खूब ध्यान से देखिएगा, आइदर यहां पे और के बाद में क्या लिखा है, मीनू। इसका मतलब और के बाद में मुझे लिखा नाउन। इसका मतलब कि आइदर के बाद भी मुझे क्या चाहिए होगा, नाउन ही चाहिए होगा। आइदर के बाद में भी मुझे क्या चाहिए होगा, नाउन ही चाहिए होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कहां लगा सकते हैं, आइदर को उठा के इसके बाद में क्या लगाइए, हेल्पिंग वर्ब है, मतलब मेन वर्ब हो गई। हम यहां भी नहीं लगा सकते हैं, हम यहां लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आइदर राहुल इज गोइंग और मीनू। बात समझ में आई? आइदर, देखिए आइदर राहुल इज गोइंग और मीनू। अब यहां पे आइदर डॉट और डॉट, ठीक है ना। अब यहां पे आइदर के बाद में नाउन और के बाद में नाउन, मैटर क्या हो गया, सॉल्व। ठीक है, अच्छा फिर से देख लेते हैं। अगर कुछ कम समझ में आया हो तो मैं फिर से आपको समझा देता हूं। आइदर सी इज सैड और इग्नोरेंट। अब और के बाद में क्या आया है, इग्नोरेंट। इसका मतलब ये क्या है कि ये है एक एडजेक्टिव। अब मुझे खोजना पड़ेगा कि ये और के साथ क्या लगता है, आइदर लगता है। समझिए बात को, और के साथ क्या लगता है, आइदर लगता है। इसका मतलब एडजेक्टिव के पहले क्या होना चाहिए, आइदर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे सी के पहले है, इज के पहले भी नहीं लगेगा। सैड के पहले हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे आइदर। तो ये क्या हो जाएगा सेंटेंस, सी इज आइदर सैड और इग्नोरेंट। ठीक है ना, तब ये बिल्कुल, ये अपने स्थान पर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, फिर से हम समझ लेते हैं। ही इज नॉट ओनली स्टडीज हार्ड बट ऑल्सो हिज ब्रदर। खूब ध्यान से देखिएगा, ही इज नॉट ओनली स्टडीज हार्ड बट ऑल्सो हिज ब्रदर। अब बट ऑल्सो के बाद में क्या है, ये एक नाउन आया है। इसका मतलब बट ऑल्सो के साथ में क्या आता है, नॉट ओनली। नॉट ओनली, अब नॉट ओनली के बाद में क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पे बट ऑल्सो के बाद में क्या आया है, नाउन आया है। ठीक है, तो हम क्या लग जाए, तो क्या लगा देंगे यहां पे हम, हाँ ठीक है। तो क्या लगाना है हमको, देखिए यहां पे हमने क्या लगाया, नॉट ओनली के बाद में ये लगा दिया हमने, प्रोनाउन लगा दिया। अच्छा, अब ये नाउन प्रोनाउन का क्या चक्कर है, अभी अभी हमने बात किया कि या तो यहां पे नाउन होगा तो यहां भी नाउन होगा। अच्छा एक बात ये देखिए, क्या हम नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो अब जरूरी नहीं कि अब यहां से मैं, जब यहां पे ही लिखा हुआ है तो मैं यहां से नाउन कहां से लाऊंगा। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को एक दूसरे की जगह पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो क्या हो गया यहां पे, यहां पे हो गया नॉट ओनली ही स्टडीज हार्ड बट ऑल्सो हिज ब्रदर। अब देखिए यहां पे नॉट ओनली उठ के यहां से उठ के कहां चला आया, यहां आ गया। ठीक है, आइए फिर से देखें हमारा क्या है, सी नॉट ओनली वर्क्स। खूब ध्यान से देखिएगा, नॉट ओनली वर्क्स हियर बट ऑल्सो इन अ शॉप। बट ऑल्सो इन अ शॉप मतलब इसके बाद में किसी प्लेस का जिक्र हो रहा है, या यूं कह लें किसी नाउन का जिक्र हो रहा है, या कुछ भी, मतलब प्लेस में। अब ये हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है कि सी इज नॉट ओनली वर्क्स हियर बट ऑल्सो इन अ शॉप। किसी स्थान पर काम कर रही है ना, तो किसी स्थान पर काम करिए तो मुझे कोई स्थान ही खोजना होगा। सी वर्क्स नॉट ओनली हियर, ये भी स्थान का जिक्र कर रहा है ना, नॉट ओनली हियर बट ऑल्सो इन द शॉप। क्या हो जाएगा,
सी वर्क्स नॉट ओनली हियर, वह सिर्फ यहां काम नहीं करती है बल्कि वह कहां करती है, दुकान में भी काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सारिका, सारिका इज नाइदर गोइंग नॉर मी। तो अब ये क्या बना है, कैसे बना है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।